पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप आया था 2020 में, तो उसका भी प्रोग्राम था कि हम पाकिस्तान जाएंगे, तो प्रधानमंत्री मोदी ने साफ मना कर दिया था। लेकिन पाकिस्तान तो भूखों मर रहा है, उसको उसको तो पूरी उम्मीद लगी थी कुछ आया है इंडोनेशिया से तो कुछ रोटी पानी का भी जुगाड़ होगा। तो क्योंकि राष्ट्रपति का दौरा कैंसिल, तो उन सारे उद्योगपतियों का भी कैंसिल, वहां से एक भी उद्योगपति पाकिस्तान नहीं जा रहा। सर जब ये शो करते हैं तो मेरा उद्देश्य ये रहता है जो यहाँ जो रह गए जिनके बाप दादाओं ने पाकिस्तान की कल्पना की, उनको ये सोचना चाहिए यदि आज उनके बाप दादा वहां चले गए होते तो भारत का कितना भला हो गया होता। आज जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति वो वहां पर नहीं गए, प्रबोवो सुबियांतो नाम है उनका, तो उसको आप एक बड़ा घटनाक्रम माने दर्शक कि ये तो भारत ने, ये मेरे शब्दों में कि नरेंद्र मोदी ने ये रंगबाजी ये अपनी बहुत पहले शुरू कर दी थी कि ये पहले खासकर ये चलन जो था ये अमेरिका के राष्ट्रपति ने शुरू किया था कि अमेरिका के राष्ट्रपति कोई आता था भारत तो फिर यहाँ से पाकिस्तान चला जाता था। तो मनीष जी, जो पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप आया था 2020 में, तो उसका भी प्रोग्राम था कि हम पाकिस्तान जाएंगे, तो प्रधानमंत्री मोदी ने साफ मना कर दिया था कि फिर तुम हमारे यहाँ ना हो, तुम वहीं चले जाओ, ठीक है, हमारे यहाँ अगर आओगे तो फिर ये कोई साथ में ये एक के साथ एक वाला फ्री वाला काम नहीं है। तुम अगर भारत के साथ आओगे तो तुम भारत ही आओगे और भारत से ही सीधे वापस जाओगे, घर जाओ सीधे यहाँ पे। हाँ, और ये रंगबाजी थी। और ये 5 साल पहले 2025 में, और याद करिए डोनाल्ड ट्रंप आया था फरवरी में और भारत से सीधे वापस चला गया था पाकिस्तान, वो नहीं गया था। तो ये रंगबाजी तो पिछले 5 साल पहले नरेंद्र मोदी ने शुरू कर दी थी दुनिया के बाजार में। लेकिन ये जो इंडोनेशिया वाला घटनाक्रम है ये जरा दूसरे टाइप का घटनाक्रम है मनीष जी, कि इसमें रंगबाजी तो शामिल है लेकिन इसमें वो 57 बाप हैं, उनमें सबसे बड़ा बाप है ये। इंडोनेशिया सबसे बड़ी जनसंख्या वाला मुस्लिम देश है। वो एक फिल्म थी, मुझे याद आता उसमें डायलॉग था, मेरे दो दो बाप मेरे दो छोटा असरानी था, तो क्या कहते उसे, तो ये 57 बाप है। हाँ, तो सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, उसकी जनसंख्या पाकिस्तान से भी ज्यादा है और उसका सम्मान भी है। तो इस वजह से पाकिस्तान बड़ी उम्मीद लगाए बैठा था कि ये तो आ ही जाएगा, तो उसने भी ठेंगा इसको दिखा दिया। और सबसे खास बात यह है कि इसलिए पाकिस्तान को केवल राजनीतिक या कूटनीतिक चोट नहीं है मनीष जी, इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति आए हैं भारत, तो उनके साथ उद्योगपतियों का एक बड़ा प्रतिनिधि मंडल आया है भारत, जो भारत के लिए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उद्योगपतियों को प्रतिनिधि मंडल आया तो कुछ व्यापार की बातें होंगी, कुछ व्यापार बढ़ेगा घटेगा। लेकिन पाकिस्तान तो भूखों मर रहा है, उसको तो पूरी उम्मीद लगी थी कुछ आया है इंडोनेशिया से तो कुछ रोटी पानी का भी जुगाड़ होगा। तो क्योंकि राष्ट्रपति का दौरा कैंसिल, तो उन सारे उद्योगपतियों का भी कैंसिल, वहां से एक भी उद्योगपति पाकिस्तान नहीं जा रहा। तो वो पाकिस्तान पर दोहरी चोट है, एक तो राजनीतिक चोट कह लीजिए, कूटनीतिक चोट कह लीजिए, और दूसरे आर्थिक चोट जो उसको सबसे ज्यादा जरूरत है भिकमंगे की, मतलब जो $20 में पूरा देश बिकने, $20 बिलियन में चीन के खिलाफ बिकने को तैयार खड़ा है, तो उसको वो कैसे पाई के लिए मोहताज है, ये आप इससे समझ सकते हैं। और उस जगह पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का न जाना और साथ में उनके साथ आया जो उद्योगपतियों का प्रतिनिधि मंडल है वो भी वहां नहीं गया, तो कैंसिल। तो पाकिस्तान को भूखा मरता हुआ, जैसे होता ना कि चलते चलते 2 लाते और मार देना, तो भूखों और 2 लात मारी। रोटी का छोटा सा टुकड़ा नहीं होता कि रोटी का छोटा सा टुकड़ा जो मिलने की उम्मीद थी भारत ने वो भी छीन लिया इससे, तो पाकिस्तान का। हम लोग अक्सर जब ये शो करते हैं तो मेरा उद्देश्य ये रहता है जो यहाँ जो रह गए जिनके बाप दादाओं ने पाकिस्तान की कल्पना की, उनको ये सोचना चाहिए यदि आज उनके बाप दादा वहां चले गए होते तो भारत का कितना भला हो गया होता। और यहाँ जो भारतीय पासपोर्ट पे ये मौज ले रहे हैं और उसके बाद 57 बाप गिनाते हैं, मुझे लग रहा है कि इंडोनेशिया ने उन्हें भी एक बड़ा संदेश दिया है। हाँ, इंडोनेशिया का वो तो पाकिस्तान रो रो के बता ही रहा कि उन 57 में एक भी उसके साथ नहीं खड़ा है, एक भी। और वो कैसे भूखों मर रहा है सब जानते हैं। वहां पे आज जनता 1-1 किलो आटे के लिए रोड पे लड़ रही है, ये सबको मालूम है। तो ये मैंने कहा ना कि देखिए अखबार रिपोर्ट ये बता रहा है कि इसका बांग्लादेश कनेक्शन है, मतलब भारत ने इंडोनेशिया के माध्यम से दुनिया के सबसे बड़े इस्लामिक राष्ट्र के माध्यम से इस अपने दोनों जो लुच्चे हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये जो दोनों लटकन हैं, दोनों को औकात बताया है। और मुझे लग रहा है कि यहाँ के उन्मादियों को भी औकात बताया है इंडोनेशिया के माध्यम से। और जरा दर्शक इसको याद कर लेंगे, बांग्लादेश के बात आ गई बीच में कि बांग्लादेश का यूनुस जो है वो राहुल गांधी का बड़ा गहरा दोस्त था मनीष जी। वो राहुल गांधी के साथ उसकी कई मुलाकातें हैं, अमेरिका में मुलाकातें हैं, बांग्लादेश भी उससे मिलने गया था। जब ये बांग्लादेश गया था राहुल गांधी,
तो उसको एयरपोर्ट पर रिसीव इसी यूनुस ने किया था। अभी जब जिस समय वो लगा हुआ था कोरोना तो बाकायदे यूनुस के साथ बैठ के इसने इसको देश का प्रधानमंत्री नहीं समझ में आ रहा था, इसको देश का विदेश मंत्री नहीं समझ में आ रहा था, इसको बांग्लादेशी अमेरिकन एजेंट बाइडेन बुड्ढे का एजेंट वो यूनुस समझ में आया। उसके साथ बैठ के इसने 1 घंटा अपनी खोपड़ी लड़ाई कि कैसे होना चाहिए, इकोनॉमी का क्या होना चाहिए, इकोनॉमी कैसे बूस्ट करेगी और कोरोना कैसे इफेक्ट हुआ है। इसके लिए वो मरा खपा बांग्लादेश और उसका वो भगोड़ा साला वो यूनुस, उसके साथ 1 घंटे बैठ के राहुल गांधी ने परपंच किया था। दोनों के बड़े अच्छे संबंध हैं क्योंकि दोनों भारत के दुश्मन है, यूनुस भी भारत के दुश्मन और ये भी भारत के दुश्मन। और उसका नतीजा था उन सबके ऊपर अमेरिका ने आज जो है तेजाब फेंका है और इस तेजाब का आने वाले समय में आपको असर नजर आएगा। बिल्कुल, देखिए मुकुल जी एक अच्छी बात कह गए कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने भी माना कि उनके पूर्वज हिंदू थे और उनकी जड़ें सनातन धर्म। देखिए इनके नाम भी जो है प्रोबोब सुबियांतो, जैसे लग रहा है संस्कृत निष्ठ नाम है, बांग्लानिष्ठ जो है। यहाँ वाले जो मनीष जी जिनके बाप दादों ने पाकिस्तान बनाया तो वो गाना गाया करते हैं। इंडोनेशिया बहुत पहले, दशकों पहले इस बात को स्पष्ट कर चुका कि हमारे जो पूर्वज थे वो कहीं तलवार की धार पे किसी मजबूरी में उन्होंने इस्लाम धर्म ग्रहण किया था। तो हम मुसलमान हैं लेकिन हमने अपनी संस्कृति नहीं छोड़ी है, जो हमारी संस्कृति है। और इसीलिए सबसे बड़ा इस्लामी देश होने के बावजूद आपको वहां की जो करेंसी है, जो नोट है, उसके नोट पर गणेश जी का फोटो है। मनीष जी, इंडोनेशिया के जो बड़ा नोट है उसमें एक नोट पर गणेश जी का फोटो है। इंडोनेशिया की जो अमेरिका में जो उनकी एम्बेसी है वहां पर माता सरस्वती की प्रतिमा सबसे पहले लगी, उनके द्वार पे लगी है इंडोनेशिया के जो एम्बेसी है। तो वो और जो वहाँ राजधानी है वहां की इंडोनेशिया की, जकार्ता का जो मेन चौराहा है, जैसे हमारे यहाँ कनाट प्लेस कह लीजिए या दिल्ली में कनाट प्लेस ही है, कि उस जकार्ता का जो मेन चौराहा है उसमें महाभारत में जो कृष्ण और अर्जुन की बड़ी प्रचलित फोटो है कि कृष्ण चला रहे हैं, अर्जुन बाण लेके खड़ा है, वो पूरी प्रतिमा बनाकर उन्होंने उस जकार्ता के चौराहे पर स्थापित की है। तो वो कहते हैं कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो विरासत है वो तो यही है। बाद में कब क्या हुआ, कैसे लफंगे आए, उन्होंने हमारे बाप दादों को कन्वर्ट कर दिया और पूरे देश को कन्वर्ट कर दिया। तो अब हम मुसलमान हैं, लेकिन उन्होंने उनके सारे नाम आज भी उनके नाम सब हिंदू शैली में होते हैं और वो पूरा वो आपको बिखरा हुआ मिलता है हिंदुत्व। तो जो अभी शुक्ला जी ने कहा, वो कोई इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने कोई नई बात नहीं कही। इस बात को दशकों से, जब से इंडोनेशिया है तब से वो लोग मानते हैं और इस बात को अनुसरण करते हैं उसको। और इसीलिए आज भी बाली जो का द्वीप है वहां पे रामायण भी होती है। तो ये फर्क है और इसीलिए कहते हैं कि जब उनका एयरलाइंस का भी नाम गरुड़ है। इस तरह के मुस्लिम कंट्री सनातन आस्था रखे हुए है। भारत के संविधान के मुख्य पत्र पर तो सब कुछ है, लेकिन सन 70 के बाद से जिस तरह से इस्लाम, ये भारत ने 75 के बाद से यूं है, जिस तरह से ये सेकुलरिज्म का नशा चढ़ा, जिस देश का विभाजन हिंदू मुसलमान के नाम पर, जिसका चरित्र सनातन था, उसे कितना चोटी किया गया। मुझे लगता है कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के इस फैसले के माध्यम से, क्योंकि इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक कंट्री है, एक बड़ा मैसेज दिया है दुनिया को, बहुत बड़ा मैसेज दुनिया को दिया है कि तुम जो इस्लामिक नशा में, खास करके मुझे लगता है दुनिया को नहीं, भारत के जो, हम अक्सर ये कहते हैं कि मुझे पाकिस्तान बांग्लादेश से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ जो उन्मादी 57 बाप लेके चिल्लाते हैं मेरा तो गल्फ है, वो हमारा जो बाप जो है पेट्रोल देना बंद कर देगा। सोचिए यहाँ रहते हैं, कहते पेट्रोल देना बंद कर देगा तो भारत का क्या होगा। नुपुर शर्मा प्रकरण में आपने देखा होगा। मुझे लग रहा है कि मोदी ने ये थप्पड़ इंडोनेशिया से मरवाया है यहाँ के लोगों को, सिर्फ पाकिस्तान बांग्लादेश के लोगों को नहीं। मनीष जी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अंतर बड़ा स्पष्ट है कि वो भी मुसलमान है और मुसलमानों का सबसे बड़ा देश है और 90% से ज्यादा वहां पे मुस्लिम है, वहां की आबाद जनसंख्या जो है। उसके बावजूद उनके नोट पर गणेश जी छपे हैं। मैंने बताया उनकी एम्बेसी में जो सबसे बड़ी प्रतिमा है वो माता सरस्वती की है। जकार्ता में वो महाभारत वाला जो चित्र है वो वहां का मेन आकर्षण है, जो उनकी मेन राजधानी है। तो उन्होंने तो स्वीकार कर लिया। और यहाँ पर जिनकी आप बात करो, जिनको ज्ञान देने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कैसे दुष्ट बैठे हैं, कैसे देशद्रोही बैठे हैं कि उनको भारत माता की जय का नारा नहीं स्वीकार है, किसी कीमत पर बवाल करने लगते हैं, दंगा करने लगते हैं
उनको वंदे मातरम नहीं स्वीकार, जबकि बाप दादे इनके भी वही थे, तलवार के दर पर उन्होंने भी धर्म बदला था, लेकिन ये इतने कट्टर हो गए कि इनको भारत माता और वंदे मातरम से इनको नफरत है। देवी देवताओं की तो बात छोड़ दीजिए, तो इनके ऊपर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का कोई प्रभाव पड़ेगा या उस संदेश का कोई आपको सकारात्मक असर दिखेगा, मुझको उम्मीद कतई नहीं है, क्योंकि ये इंडोनेशिया की कहानियां बहुत पहले से चल रही है इस देश में। लेकिन असल में यहाँ पर इनके साथ जो है कुछ राजनीतिक लोग लगे हुए हैं कि वो जानबूझकर इनको और ज्यादा भड़काते हैं, तो वो वैसे ही चलेगा, इससे कोई फर्क हिंदुस्तान में नहीं पड़ना है।